जय माता दी। आज हम बात करने जा रहे हैं मंगल ग्रह के गोचर के बारे में। मंगल देव ने आज सुबह ही 5:04 पर मेष राशि से निकल करके वृषभ राशि की तरफ गोचर शुरू कर दिया है और यहाँ पर पहले से ही राहु देव विराजमान है। तो इसका आपके जीवन पर और हमारे जीवन पर और हमारे आसपास की व्यवस्थाओं पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, जो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, उसको अपनी जन्म कुंडली के आधार पर पहले आप समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर मैं आपको जो भी बातें बताऊंगा उनके साथ साथ आपको उपाय भी बताऊंगा, ताकि आपके जीवन में किसी तरह की कोई समस्या ना हो। और जैसा कि मेरा हमेशा ही ध्येय होता है, हमेशा ही मेरा एम होता है आपको सुखी, जागृत और आपको सही नॉलेज डिलीवर करने के लिए। तो इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा और आप मुझे इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले मेष लग्न के बारे में। आपकी जन्म कुंडली के अंदर यहाँ पर मंगल और राहु देव विराजमान हो चुके हैं। कब तक के लिए? 13 अप्रैल की रात और 14 अप्रैल की सुबह 1:01 तक के लिए लगभग। तो आपको इसका क्या फल मिलेगा मैं बता देता हूं। ये जो भाव होता है ये धन और परिवार का होता है। मंगल देव यहाँ पर आकर के बैठे हैं राहु के साथ, तो आपका ध्यान अपने परिवार और धन पर ज्यादा टिकेगा। आपके अंदर अपने परिवार को लीड करने की बातें दिमाग के अंदर आ सकती हैं। आपकी बातों के अंदर एक जोश होगा, एक स्टैमिना होगा, एक आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी भी क्रिएट हो सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप अपने भाइयों और अपने परिवार वालों के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हैं या किसी भी तरह से उनके साथ मनमुटाव होता है, तो आपको धन और पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसका उपाय क्या करें? 12 दिन लगातार 2 बताशे आप मंदिर के अंदर रख कर आइए यदि परिवार के साथ समस्या हो रही हो, और चांदी की डब्बी में केसर भर करके अपनी जेब में जरूर रखिएगा। और ध्यान रहे, किसी के साथ भी आप मनमुटाव करने के पहले आत्ममंथन करना बेहद जरूरी होगा। अब बात कर लेते हैं अगले लग्न के बारे में, यानी वृषभ लग्न के बारे में। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपकी जन्म कुंडली के अंदर राहु देव और मंगल देव देखिए पहले भाव के अंदर विराजमान हो चुके हैं। आपकी आत्म अभिव्यक्ति और खुद को निखारने के ऊपर आपका ध्यान बढ़ेगा। अपने परिवार की तरफ आपका ध्यान ज्यादा केंद्रित होगा और साथ साथ आप अपना भी ध्यान जरूर रखेंगे। इस समय के अंदर आपको थोड़ा सा अपने स्वभाव की गर्मी पर ध्यान रखना होगा। आप किसी भी चीज को जबरदस्ती करना चाहेंगे, बहुत ज्यादा प्रेशर से करना चाहेंगे, आपको इसके अंदर नुकसान और मान सम्मान की खराबी का सामना करना पड़ सकता है। लग्न में आए हुए मंगल देव आपके घर की सुख शांति पर भी थोड़ा सा प्रभाव जरूर डालेंगे, लेकिन यदि आप धैर्य और संयम के साथ किसी भी कार्य को करेंगे तो आपको रुपए, पैसे, प्रॉपर्टी का सुख तो मिलेगा ही, आपके जीवन में आगे बढ़ने वाले जो संबंध हैं वो भी आपको बेहद अच्छा फल देंगे। ध्यान रखिएगा, लग्न के अंदर आए हुए मंगल और राहु देव, जो कि राहु देव पहले से ही विराजमान हैं, यदि आप अपनी क्षमताओं का सही इस्तेमाल करेंगे, आप अपने आप को सही जगह पर ऊर्जान्वित और क्रियान्वित करेंगे, तो आपको इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। उपाय के तौर पर आप 43 दिन लगातार यानी 43 डेज रेगुलर सुबह सूर्योदय के समय आप गौशाला जा करके गायों को हरा चारा नियमित रूप से जरूर डालिए, ताकि आपकी गृहस्थी और आपके कामकाज में किसी भी तरह की बहुत ज्यादा समस्या ना हो, और अगर कोई समस्या आपके आसपास आए भी तो उसे आप हंसी खुशी से आराम से हैंडल कर सकें। मेरी तरफ से आपके लिए विशेष शुभकामनाएं। अब बात कर लेते हैं मिथुन लग्न के बारे में। जन्म कुंडली के 12वें भाव में आए हुए मंगल और राहु देव के कारण आपके खर्चों के अंदर बढ़ोतरी हो सकती है। कुछ नई जिम्मेदारियां आपके ऊपर बढ़ती हुई दिखाई देंगी और आपके खर्च जो बढ़ेंगे उसके अंदर यदि आप बैलेंसिंग नहीं रखते हैं, आप उसको सही तरह से नहीं समझते हैं, तो आपको लोन जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है और कोई अचानक नुकसान भी होने की संभावना है।
इससे बचने का उपाय क्या करें? जलती हुई गैस के पास रसोई में ही आप बैठकर या खड़े होकर खाना जरूर खाएं, चाहे तो समय एक ही समय का आप खा लीजिए। और क्या उपाय करें? कोशिश करिए हर मंगलवार अपने दोस्तों और भाइयों को मीठा जरूर बांटें और नंगे पैर मंदिर जा करके भगवान से अपनी गलतियों की क्षमा याचना करके जरूर आइए। इससे ही आपकी समस्या आपको कम होती हुई जरूर दिखाई देगी। और ये उपाय जिनकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल राहु परमानेंट बैठे हैं और वृषभ राशि में बैठे हैं, ये उपाय वो कर लेंगे तो उससे उन्हें बहुत फायदा होगा। अब बात कर लेते हैं कर्क लग्न वालों के बारे में। ये लोग बहुत ज्यादा केयरिंग होते हैं, हर किसी के प्रति बहुत इमोशंस रखते हैं, हमेशा इनका स्वभाव दूसरों के प्रति बहुत नरम होता है। कभी भी किसी का दिल दुखाने के पहले ये लोग 20 बार सोचते हैं। मन की बातें करना इन लोगों को बेहद पसंद होता है। लेकिन यहाँ पर आपको यानी मेरे जो कर्क लग्न वाले भाई बहन हैं, थोड़ा अपनी जुबान पर आपको मिठास रखनी होगी। आपको थोड़ा सा अपने परिवार की केयर थोड़ा सा बढ़ करके करनी होगी। बड़े बुजुर्गों के साथ और अपने जो सीनियर्स हैं उनके साथ थोड़ा प्यार से पेश आइएगा। आपका गुस्सा और उतावलापन आपको समस्या दे सकता है। उपाय के तौर पर आपको क्या करना है? मिट्टी के लोटे में शहद और थोड़ा सा सिंदूर डाल करके आप अपने घर की पश्चिम दिशा के अंदर रख दीजिएगा। गले में सोने की चेन और पीला धागा जरूर पहन करके रखेगा, यानी दोनों में से कोई एक चीज। और ध्यान रखिएगा आपके घर की पश्चिम दिशा के अंदर थोड़े समय के लिए अगर आपने लाल रंग के पर्दे लगाए हुए हों तो वो आप हटा दीजिएगा। और साथ ही साथ आपको इस समय यात्रा करने से रुकना चाहिए। अब बात कर लेते हैं सिंह लग्न वालों के बारे में। आपकी जन्म कुंडली के 10वें भाव के अंदर आए हुए मंगल और राहु देव आपको अपने कामकाज के अंदर संतोषजनक स्थिति जरूर देंगे। आपके कामकाज के अंदर आपकी उम्मीद के हिसाब से उछाल जरूर होगा। अगर आप लंबे समय से नौकरी या किसी व्यवसाय की तलाश कर रहे थे तो आपकी ये तलाश भी अब पूरी होगी। लेकिन ध्यान रहे आपको यहाँ पर 2 बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा घर में जो दूध आप लेकर के आते हैं वो किसी भी तरह से जलने ना पाए, यानी जो उबल करके जल जाता है वो ना हो पाए, और साथ ही साथ दूध नाली में ना जाने पाए। ये 2 बातें आपके लिए आपकी नौकरी और आपके घर की आर्थिक स्थिति के लिए बेहद आवश्यक होगी। घर की सुख शांति के तौर पर आपको अपना मुंह बंद रखना होगा। अगर आपने जरूरत से ज्यादा गुस्सा दिखाया या किसी को डोमिनेट करने की कोशिश करी तो समस्या आपके ही लिए बढ़ती हुई दिखाई देगी। और क्या उपाय करें? मिट्टी के बर्तन में शहद भर करके घर के पश्चिम दिशा के अंदर रखिएगा। इससे आपको आर्थिक भी बल मिलेगा, मानसिक बल भी मिलेगा और साथ ही साथ घर के अंदर व्यवस्था भी सुधरती हुई दिखाई देगी। अब बात कर लेते हैं कन्या लग्न के बारे में। आपकी जन्म कुंडली के 9वें भाव के अंदर मंगल और राहु का योग आपको अच्छी स्थिति तो जरूर देगा। आपके कुछ जो सीक्रेट क्यों बोल रहा हूं, जो आपके कुछ खास दोस्त हैं जिनको सिर्फ आप जानते हैं, उनके साथ मेल मिलाप आपको अच्छी स्थिति देगा। लेकिन ध्यान रहे मंगल और राहु देव का 9वें भाव के अंदर होना आपको पारिवारिक रूप से किसी तरह की समस्या दे सकता है। वो समस्या क्या होगी? आपका किसी भी काम को देर से करना, लगातार वो डिले होता जाएगा। इसीलिए आपका उपाय ही सबसे बड़ा ये है, किसी भी कार्य के अंदर लेट लतीफी ना करें। दिए गए समय पर दी गई स्थिति पर ही अपने कार्य की और अपनी चीजों की डिलीवरी करें, इससे आपको फायदा होगा। ध्यान रखिएगा किसी को दबाव में लेकर के अपने निर्णय लेना आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा। उपाय के तौर पर क्या करें? अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर जौ पर गौमूत्र का छींटा लगा करके जल प्रवाह करें और एक काला सफेद कंबल किसी भी मजदूर आदमी को सहर्ष यानी कि हंसी खुशी से आप उसे गिफ्ट करें। दिन के समय ही करने हैं उपाय, रात को मत करिएगा। अब बात कर लेते हैं तुला लग्न वालों के बारे में। आपकी जन्म कुंडली के 8वें भाव में आए हुए मंगल और राहु देव आपको कहीं ना कहीं से आर्थिक रूप से अचानक चोट देने की कोशिश कर सकते हैं। अचानक चोट हो सकती है, इसीलिए किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी अच्छे से प्लानिंग करें, अच्छे से उसकी जांच पड़ताल करें।
बिना किसी चीज की जांच पड़ताल किए हुए कि पैसे का या किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट या दूसरों की मदद आपको खतरे में डाल सकती है। उपाय के तौर पर क्या करें, 8 दिन लगातार 8 गुड़ की रोटी तंदूर में लगवा करके कुत्तों और कौवों को डालें। गुड़ की रोटी का मतलब आटे और गुड़ को आपस में मिला लीजिएगा, और तंदूर ना मिले तो मिट्टी के तवे पर ही सेक लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा, लोहे और स्टील का प्रयोग इस उपाय में वर्जित होता है। चांदी का एक छोटा सा चकोर टुकड़ा आप हमेशा अपनी शर्ट की जेब में, ना हो सके तो अपने कपड़ों में जरूर रखिए। ये उपाय आपकी इस तरह की इंट्यूशनली आपको सपोर्ट करेगा और आपको इन सभी समस्याओं से बचने में आपकी मदद करेगा, ऐसी मेरी आशा है। अब आगे बात कर लेते हैं वृश्चिक लग्न के बारे में। आपकी जन्म कुंडली के 7वें भाव में आए हुए मंगल और राहु देव कहीं ना कहीं से जीवन साथी के स्वभाव को थोड़ा सा खट्टा जरूर करने वाले हैं। जीवन साथी के साथ आपको थोड़ा सा समझदारी के साथ हैंडल करना है। आपको उनकी बातें किसी प्रकार से चुभ सकती हैं। आपको अपने पार्टनर के तौर पर बहुत धैर्य से चलना होगा। और ध्यान रखिए, यदि आप किसी प्रकार की गलती कर रहे हो तो सावधान हो जाइएगा, क्योंकि इस समय पर किसी भी प्रकार की गलती, किसी भी प्रकार का धोखा आपको बहुत बड़ी मुसीबत में भी डाल सकता है। उपाय के तौर पे क्या करें, 7 नारियल पूजा वाले ले लीजिएगा और इनको आप बहते हुए पानी में जल प्रवाह कर दीजिएगा। घर के आसपास रहने वाली कन्याओं को खट्टी मीठी गोलियां देकर के उनका आशीर्वाद ले लीजिएगा। ना हो सके तो घर की कन्याओं का ही आप पूजन जरूर करें, यानी उनके पैर छू करके आशीर्वाद जरूर लें। और 12 दिन लगातार फिटकरी से अपने दांत साफ जरूर करिएगा। मैं फिर से आपको एक चीज के लिए सचेत कर रहा हूं, अपने पार्टनर्स के साथ में, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, इन दोनों के प्रति बहुत सावधानी के साथ और बहुत धैर्य के साथ रहिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं धनु लग्न के बारे में। आपकी जन्म कुंडली के 6ठे भाव में आए हुए मंगल और राहु देव आपको अपनी नौकरी और अपनी सेहत के तौर पर अच्छी खुशखबरी जरूर दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, यदि आप अपनी कमजोरियों पर, अपनी समस्याओं पर यदि आप ध्यान से कार्य करेंगे, अगर आप अपनी स्किल्स को चमकाने की कोशिश करेंगे, अपने परिवार का भी आप मान सम्मान का ध्यान रखेंगे और अपनी आर्थिक और अपनी सामाजिक ऊर्जा का सही उपयोग करेंगे, तो आपको इसमें अच्छा सुधार होता हुआ दिखाई देगा। ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रकार की खुशी या किसी भी प्रकार के सेलिब्रेशन पर मीठा बांटना इस समय आपको समस्या दे सकता है। यदि आपको कोई भी सेलिब्रेशन करना है तो इतना, यानी कि 14 अप्रैल की सुबह तक, तब तक आप कोई भी सेलिब्रेशन करें तो पहले नमकीन बांटें, उसके बाद आप मीठा बांटें। और ध्यान रखिएगा, 6 दिन लगातार 6 कन्याओं को 6 साबुत बादाम दे दीजिएगा अगर आपको नौकरी या सेहत में कोई बड़ी समस्या होती हुई दिखाई दे तो। और एक आखिरी उपाय आप लोगों के लिए बेहद आवश्यक है, केसर का तिलक अपने नाभि पर, अपनी जीभ पर और अपने माथे पर रोजाना जरूर लगाइएगा। इससे आपको अपने कामकाज के अंदर तरक्की भी होती हुई दिखाई देगी। और साथ साथ एक चीज यहाँ पर और भी आप जान लीजिएगा, यदि आप इस समय ध्यान और मेडिटेशन करेंगे तो इससे आपको अचूक लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं मकर लग्न वालों के बारे में। आपकी जन्म कुंडली के 5वें स्थान में आए हुए मंगल और राहु देव आपको परिवार की, आपको अपने आसपास की समस्याओं को सॉर्ट आउट करने का एक मार्ग जरूर देंगे। यदि आप किसी प्रकार की समस्याओं में पहले से संघर्षरत थे तो मंगल देव अब आपकी समस्याओं को दूर करने में आपकी मदद करेंगे। ऐसा ये आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से कैलकुलेशन निकल कर आ रही है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने सीनियर से, अपने घर और अपने आसपास जो भी आपके बड़े लोग हों उनके साथ बहुत प्यार से पेश आइएगा। उनके साथ किसी भी प्रकार के कटु वचन आपको या किसी भी प्रकार का मन के अंदर दुर्भावना आपको समस्या के अंदर डाल देगी और आपको इससे बाहर निकलने का मौका नहीं देगी। उपाय के तौर पर 43 दिन लगातार रात को सिराहने पानी रख करके सुबह किसी भी कांटे वाले पौधे पर डाल करके ये पार्क में,
हो सके तो यदि कीकर का पेड़ मिल जाए तो बेहद अच्छा रहेगा। 500 ग्राम जौ लाल कपड़े में बांध करके घर में वजन के नीचे दबा करके रख दीजिएगा और चेक करते रहिएगा, खराब हो जाए तो इनको वापस से बदल दीजिए। अब इस बात के साथ साथ आपको एक सावधानी का ध्यान जरूर रखना होगा, बिजली का कोई भी सामान किसी से गिफ्ट ना लें, आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा यदि आप इस चीज का परहेज रखेंगे तो। अब बात कर लेते हैं कुंभ लग्न वालों के बारे में। आपकी जन्म कुंडली के चौथे भाव में आए हुए मंगल और राहु देव आपके मन को थोड़ी सी अशांति जरूर देंगे, लेकिन आप धैर्य रखिएगा, आपकी समस्या का हल आपको अवश्य मिलेगा। ईश्वर आपके प्रति विशेष तौर पर आपका ध्यान रखने वालों में से हैं। क्यों है? क्योंकि आपका यदि भाव सबको देने के प्रति होता है, अपने परिवार और अपने आसपास के लोगों पर अपना सर्वस्व लुटाने वाला होता है, तो आपकी चिंता वो ईश्वर जरूर करता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप क्या डिलीवर करते हैं, क्या न्यौछावर करते हैं, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, अपने परिवार के प्रति आपका ध्यान रखना और अपने परिवार के प्रति आपका लगाव होना और अपने परिवार के प्रति अपना सब कुछ बना लेना आपको अच्छा फल देगा। ये समय आपकी किसी प्रकार की प्रॉपर्टी या किसी नए वाहन के आने के योग्य भी हैं। उम्मीद करता हूं आपका ये सपना आपको अच्छा और सुखद फल अवश्य देगा। मेरी तरफ से आपके लिए विशेष तौर पर शुभकामनाएं। अब बात कर लेते हैं मीन लग्न वालों के बारे में। आपकी जन्म कुंडली के तीसरे भाव में आए हुए मंगल और राहु देव आपके संपर्क बहुत अच्छे बनाएंगे। आपका ध्यान नए नए संबंधों को बनाने की तरफ तो रहेगा, परंतु ये भी आपको ध्यान रहे आपके नए संबंधों के अंदर किसी प्रकार का प्रदर्शन ना आपका खराब हो जाए, आपका धन और आपकी स्थितियों का कोई बेवजह यूज करके ना निकल जाए। इसीलिए उपाय के तौर पर आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि चांदी की डब्बी में चावल लेकर के मां से यदि हो सके तो आशीर्वाद स्वरूप में लेकर अपने पास रखिएगा। साथ ही साथ आपको चांदी का एक बिना जोड़ वाला छल्ला अपने रिंग फिंगर में आपको जरूर पहनना चाहिए और एक खास उपाय आपको कर लेना चाहिए ताकि आपके आर्थिक और आपके जो सामाजिक संबंध हैं वो आपके प्रति हमेशा अच्छे रहें। ध्यान रखिएगा, आपको लाल रंग से थोड़े दिन तक परहेज रखना है और कोई भी काम करने के पहले आपको थोड़ा सा आत्म मंथन करना जरूरी होगा। इस समय आपके परिवार में संतान प्राप्ति की खुशखबरी आने का अवसर बना हुआ है। मेरी तरफ से आपको विशेष तौर पर शुभकामनाएं। तो ये था आज का मंगल का गोचर फल जो आपके लिए 13 अप्रैल की रात्रि और 14 अप्रैल की सुबह 1:01 तक आपको अपने जीवन में कैसा फल देगा उसका मैंने आपको छोटा सा आंकलन दिया है, छोटी सी कैलकुलेशन दी है। हाँ, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि अपने कोई भी उपाय करने के पहले यदि आप एक अच्छे कंसल्टेंट की सलाह लेकर के करेंगे तो आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। और एक बात यहाँ पर और मैं आपको कहना चाहूँगा, ग्रह कभी भी आपको परेशान नहीं करते। यदि आप अपनी जन्म कुंडली को ठीक तरह से समझ जाते हैं, आप क्यों इस दुनिया में आए हैं, आपके आने के पीछे मकसद क्या है, ध्येय क्या है, यदि आप उस बात को समझ जाते हैं तो आपकी जन्म कुंडली आपके लिए जीपीएस बन जाती है, आपके लिए गूगल मैप बन जाती है। कब कहाँ ट्रैफिक जाम मिलेगा और कहाँ पर आपको किस तरह की समस्या हो सकती है, ये जानने के लिए आपको जन्म कुंडली का सहारा लेना होता है। लेकिन कर्म के बगैर किसी का बेड़ा पार नहीं है। तो कर्म कौन से करें ये आपकी जन्म कुंडली आपको बताती है। एक आसान भाषा में आपको बता देता हूं, जैसे आप मोबाइल का इस्तेमाल कंप्यूटर की जगह पूरा नहीं कर सकते या आप कंप्यूटर की जगह मोबाइल का पूरा यूज नहीं कर सकते, इसी तरह से आपको कर्म के बगैर तो कोई भी गति नहीं है। तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है, नियत कर्म करो। नियत कर्म का मतलब होता है जो आपकी नियति में लिखा है, जो आपकी जन्म कुंडली में लिखा है
वो कर्म करने से आप सर्वश्रेष्ठ पर आ सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप मुझे इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसी के साथ जय माता दी।